पैसे में कम नहीं है, राजा है वो। ऐसे रोज प्रतिदिन दान करते रहते, उनके पास कोई कमी नहीं है, और प्रेम भी बहुत अपने बालकों को करते हैं राजा दशरथ जी महाराज। फिर भी राम जी को पढ़ने के लिए भेजे। तो शिक्षा की आवश्यकता सबको पड़ती है, भगवान को भी पड़ी तो आजकल हम लोगों को, आप लोगों को भी पड़ती है। आज के जमाने में यदि शिक्षा नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन बेकार है। ये भी होता है हमारा, कहेंगे पढ़े लिखे नहीं तो मतलब खत्म, कहीं भी नौकरी ड्यूटी करने वाले नहीं हो तुम। इसलिए विद्या को ग्रहण करना सबका परम दायित्व बनता है महाराज। सभी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कहा जाता राघव जी पढ़ने के लिए गए, चारों भाई पढ़ने के लिए गए। राम लक्ष्मण जी में अथाह प्रेम है और शत्रुघ्न भरत जी में बड़ा प्रेम है। तो कहा जाता अल्पकाल यानी कि छोटी उम्र में भगवान को सारी विद्याएं आई। प्रातः काल उठ करके राघव जी अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, और हर व्यक्ति को 5 लोगों को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल 5 लोगों को प्रणाम करना चाहिए हर इंसान को। एक तो पृथ्वी माता, बिस्तर से उतरने से पहले हम लोगों को पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। घर से जैसे बाहर निकलते सूर्य भगवान को देख जाओ तो तुरंत सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। 2 लोग हो गए। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और गुरु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए 5 लोगों को हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम जी का जो प्रेम है, भगवान को देख करके जैसे कमल सुबह सूर्य को देख करके खिलते हैं ना, तो उसी प्रकार सूर्यवंशी श्री राम को देख करके जितने भी वहां आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी के, खिल जाते हैं बिल्कुल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये चरित्र जो था मैंने बड़े प्रेम से आपसे कहा। एक समय की बात है, गाधी तने के पुत्र हैं जिनका नाम है श्री विश्वामित्र जी महाराज। वो जंगल में रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ताड़क वन में, बक्सर में ताड़का के नाम से ताड़का रहती थी, इसलिए उसको ताड़क वन भी कहा जाता था। ताड़का के जो पति थे बड़े दुष्ट थे, तो विश्वामित्र जी ने ही अपने तप की वजह से उसके पति का मतलब उसके पति को मारे थे। इसलिए ताड़का जो है संतों से बड़ा नफरत करती है। अब विश्वामित्र जी से भी बहुत, कि जब विश्वामित्र जी तप कर लिए तो विश्वामित्र जी ने विचार किया कि इस जंगल में अब हमको यज्ञ करना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, संत पृथ्वी को सजाता है। बाबा जी ने सोचा कि मुझे अब यज्ञ करना चाहिए। संतों को बुलाया, बहुत सारे संत आए और अपना प्रसाद लेकर के, अपना हवन सामग्री लेकर के, आम के पल्लव लेकर के, लकड़ियां लेकर के सामग्री को रखते हैं और जैसे बनाते हैं ताड़का मामा मारी सुबाहु राक्षस आकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ नहीं पूरा होने दे रहे हैं। कईयों दिन व्यतीत हुए, विश्वामित्र जी महाराज बार बार अपना कार्य कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन का नियम है जैसे वो व्यवस्था को लेकर आते तुरंत वो राक्षसी आ जाती और तुरंत बिखरा देती। वो था त्रेता युग, जब राम जी आए थे। और जब राम जी त्रेता युग में आए और संत भगवान यज्ञ करना चाहते हैं तो राक्षस आकर उसको मतलब उसमें बाधा बनते हैं। तो आज तो कलयुग चल रहा है, आज भी जब 25 लोग काम करेंगे धर्म का तो 4 लोग उसमें लड़ाई करने आएंगे। और जब कथा हो रही होगी तो 10 लोग 20 लोग बढ़िया से कथा सुनेंगे तो 1-2 वहां पर बतियाने वाले भी आएंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले कई प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। तो वो त्रेता युग था, जब राम जी थे तो इतना बाधाएं आती थी, ताड़का आती थी, बड़े बड़े राक्षस आते थे। तो आजकल हम लोग जब कार्य करने के लिए चलते हैं तो भी बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान कभी भी पीछे नहीं हटे, संत कभी भी पीछे नहीं हटे। धर्म कार्य करने वालों को चाहे कितना पापी रोके, लेकिन धार्मिक लोग धर्म रोकने नहीं देंगे महाराज। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग।
इसीलिए धर्म कार्य जब करने के लिए कोई चले तो हमको साथ देना चाहिए। उसके भले ही हम उसको पैसा ना दे पाए, भले ही हम ज्यादा उसको धन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साथ जरूर देना चाहिए। और राम का नाम भी लो, राम का काम भी करो। जैसे हनुमान जी राम का नाम तो 24 घंटे लेते ही रहते हैं, फिर राम का काम भी करते हैं हनुमान जी। तो ऐसे आप लोग भी करो, राम का नाम लो, राम की कथा सुनो, तो राम का काम भी करो। जैसे प्रातः काल यहाँ कोई ना कोई तो आते ही होंगे बहारने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, हाँ? और रोज प्रतिदिन सफाई होती, तो ये ना सोचो कि केवल दक्षिणा दे दिया हो गया, आ करके यहाँ पर काम भी करवाओ, राम का काम भी करो, काम में अपना हाथ बटाओ, तभी सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है महाराज। विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे कि भगवान राम जी आए हैं अयोध्या में, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये गाधी तनय, गाधी जी के पुत्र हैं महाराज। इनके मन में चिंता हो गई कि भगवान जब तक अब नहीं आएंगे तब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा, और जब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा तो हमारी यज्ञ का पूर्ण नहीं होगा। अपने मन में गाधी तनय महाराज श्री विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अब हमें राम जी को लाना ही पड़ेगा। और संत भगवान को पहचान जाते हैं। जो संत होता है ना, अभी मैंने आप सबको पता कि सी राम मैं सब जग जानी, खुद के भीतर ही भगवान को नहीं, लोगों के सामने वाले के भीतर, सामने वाले के हृदय में भगवान राम को देखना चाहिए। अपने से बड़ा भक्त सामने वाले को मानना चाहिए। ये ना सोचो कि पहले वो हमसे नमस्ते करेगा तब हम नमस्ते करेंगे, वो कर ना पाए आप पहले ही कर लो, तब तो बड़प्पन है। बहुत लोग सोचते हैं अरे हम छोटे काहे बने, वो बने। आप हमेशा छोटे बनो, क्योंकि जो छोटा बनता है उसको फल ज्यादा मिलता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको कम मिलता है महाराज। झुकना सीखो, जो झुक जाता है, जो लचता है, उसको तोड़ा को नहीं जा सकता। क्योंकि जब तूफान आता है, भूकंप आता है, आंधी आती है, तो जो पेड़ अकड़े खड़े रहते बिल्कुल ऐसे हिल रहे हैं, वो जड़ से उखड़कर 2 किलोमीटर दूर गिरते हैं। लेकिन जो पेड़ झुक जाते, इधर हवा आती उधर जाए इधर आए, वो पेड़ उखड़ते नहीं है, वो लच जाते हैं और कुछ दिन बाद सीधे भी हो जाते हैं। इसीलिए हमको ना झुकना चाहिए, हमको छोटा बनना चाहिए। छोटा बनने में बड़े फायदे हैं महाराज। भगवान के दरबार में कभी भी आओ तो हमेशा छोटे बनकर आओ, यहाँ पे ज्ञानी बनकर ना आओ। देखिए मैंने यहाँ पर देखा, इधर कितने बड़े बड़े भक्त आते हैं, ज्ञानी आते हैं, जो कितने अच्छे अच्छे दोहा चौपाइयाँ लिखी हैं, फिर भी कथा को बराबर ऐसे सुनते हैं मानो कि कथा कुछ पता ही नहीं है। और यही ज्ञान होता है। ये नहीं कि हमको 4 रामचरितमानस की चौपाइयाँ पता है तो सुने ना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है हमको पता है, उसके बाद भी हम वही चीज सुन रहे हैं, उसको कहते हैं भक्ति और उसको कहते हैं ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पा लेना, ग्रंथ पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, सामने वाले की सुनना बहुत बड़ी बात है महाराज। आज संत जो है भगवान को पहचान गए कि भगवान अयोध्या में आए हैं, इसलिए मैं राम लक्ष्मण को लाऊंगा, और जब वो आएंगे तो राक्षसों का मरण होगा, मेरी यज्ञ का पूर्ण होगा। विचार करके विश्वामित्र जी महाराज चले। महामुनि विश्वामित्र, इतना लंबा नाम है, काहे की डिग्री है महामुनि। जो महामुनि है, राम जी को मांगने के लिए जा रहे हैं, और बस यही सोचते रास्ते में जा रहे थे, आज भगवान को देखूंगा, आज भगवान मिलेंगे, उनके दर्शन पाऊंगा। कब से तपस्या कर रहा हूँ, साक्षात नारायण को नहीं देखा, आज जाकर देखूंगा, आज भगवान को देखूंगा। ये सोचते सोचते विश्वामित्र कब पहुंच गए अयोध्या पता भी नहीं चला। और सबसे पहले जाकर सरयू जी में स्नान किया। लोग कहते का बाबा नहा के नहीं आए थे, जो जाते ही जाते बाबा जी नहाने लग गए।
सब लोग नहा कर ही जाते हैं तीर्थ को, अपने घर पे नहाते हैं, स्नान ध्यान करके तब ही जाते हैं, फिर भी गंगा में स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र गंगा मैया भागीरथ जी लाए थे, जो भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई हैं। सरयू मैया में राम जी रोज स्नान ध्यान करते थे, इसीलिए हम लोग जाते हैं स्नान करने। नर्मदा मैया में रोज भगवान, नर्मदा मैया भगवान भोलेनाथ की बेटी हैं, इसलिए हम लोग स्नान करते। तो ये जो नदियां माता हैं पवित्र हैं, हम लोग इसीलिए स्नान करते हैं, अपने तन को पवित्र करते हैं। लेकिन तन पवित्र करने के साथ साथ हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। सरयू जी में स्नान किया, लेकिन जब राजा दशरथ जी को पता चला मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले मित्र समाजा, ट्रेबल बढ़ा दो। राधे करी दंडवत मुनिः सन्मानी, निज आसन में ठारियानी, हो चरण पखारी किन्हा पूजा, चरण पखारी मौसम धनी आज नहीं दूजा, पखारी किन्हयति पूजा। सुना जब राजा, और जैसे राजा दशरथ जी ने सुना मुनि का आगमन हुआ, अभी महामुनि थे, अब केवल मुनि की डिग्री बची है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान के पीछे पीछे जब आप चलोगे ना, तो कईयों आपके पीछे बाधाएं आएंगी कि अरे ये बड़ा भगत बनता है, जानते हैं कितने बड़े भगत हो, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, समझ रहे ना। तो अभी भगवान के पीछे जा रहे हैं, भगवान को मांगने जा रहे हैं, तो इसीलिए उनकी एक डिग्री घट गई, लेकिन अंत में उनकी बहुत बड़ी डिग्री हो जाएगी। केवल 4 संतों के बीच में महामुनि बनना बहुत बड़ी बात नहीं, हजारों संतों के बीच में, हजारों मुनियों के बीच में महामुनि की डिग्री पाना बड़ी बात है। और जब ये जनकपुर जाएंगे तो जनकपुर वेदांतियों का गांव है, बड़े ज्ञाता हैं जनकपुर में, और वहां पर उनको महामुनि की डिग्री फिर मिलेगी महाराज विश्वामित्र जी को। और जैसे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, अकेले नहीं गए महाराज। और ये भी राजा दशरथ जी नहीं सोचे कि अब आ गए हैं सरयू पर तो घर पे भी आ जाएंगे, महलों को भी आ जाएंगे। यदि हमको पता चले कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है
तो उधर दिख जाए तो सीधे आगे जाना चाहिए, उसको राधे राधे प्रणाम करना चाहिए, अपना पहले ही उससे जाकर मिल लो। ये ना सोचो कि अब आए हैं तो आ ही जाएंगे। अब इस प्रकार से कई लोगों को लेकर के गए। ये जो रामचरितमानस में कहा जाता है वो वास्तव में आप लोग के यहाँ तो भाई होता है, आप लोगों के यहाँ होता, ये बड़ी सुंदर बात है। तो इसीलिए राजा दशरथ जी भी अकेले नहीं कईयों लोगों के संग मिलने गए। उन्होंने कहा मेरे जैसा आज कोई और धनी नहीं होगा, क्योंकि संत सभी के द्वार नहीं जाते, और संत जब आ जाएं तो समझ लो हमारे भाग्यों का उदय हो गया है। संत यदि मिल जाए तो हमारे भाग्य उदय हो गए। महाराज बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और राजा दशरथ जी अपने चारों बेटों को लाए और चारों पुत्रों को महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। चारों बेटा राजा दशरथ जी को, महाराज श्री विश्वामित्र जी को बार बार प्रणाम करते हैं। और जब राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी को जब देखा है महामुनि विश्वामित्र जी ने, तो राम जी को देखते के देखते ही रह गए। महाराज राम जी की तरफ से उनकी नजरें नहीं हट रही हैं। जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है तो देखते के देखते ही रह जाता, उसी प्रकार राजा दशरथ जी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिए विश्वामित्र जी महाराज। मैंने सुना है कि आपके द्वार पर कोई याचक आता है, याचक आता है तो कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैंने सुना है राजन कि आप बड़े दानी हो, आपके द्वार पे कोई भी आता है तो आप कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजते। बड़ी प्रशंसा कर रहे, बात कर रहे थे राजा दशरथ जी से और देख रहे थे बार बार राम जी को। आपके सामने कोई आए, आपसे बातें करे, देखे कहीं और, तो आपको बस यही लगेगा कि हमारी तरफ इसका पूरा ध्यान नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पूजा करो राम की, ठाकुर जी की, तो फिर ठाकुर जी की तरफ देखो। ये नहीं पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी की देख रहे हो उधर, तो इसका मतलब आपका मन भगवान की तरफ नहीं है। जब राजा दशरथ जी को लगा कि विश्वामित्र जी बातें कर रहे हैं हमसे और देख रहे हैं बार बार उधर, तो राजा दशरथ जी ने पूछ लिया, प्रभु आप ही बताओ कि ही कारण आगमन तुम्हारा, यही 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 कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावहु बारा, कहु सुकरत न लावहु बारा, कहु सुकरत न लावहु बारा। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावहु बारा। महाराज आप बताइए कि आपका किस लिए आगमन हुआ है? आप अयोध्या आए, हमारे महलों को आए, किस लिए आए प्रभु? विश्वामित्र जी ने बातों को घुमाया नहीं, विश्वामित्र जी ने साफ साफ कह दिया महाराज, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो प्रभु तोहि, मैं जाचन आयो प्रभु तोहि, मैं जाचन आयो प्रभु तोहि।
असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयूं प्रभु तो ही। मैं बक्सर में रहता हूँ, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, मैंने सोचा कि यज्ञ कर डालूं, यज्ञ कर लूं, लेकिन वहां पर राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। असुरों का समूह मुझे बहुत परेशान करता है। इसीलिए महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर 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 बध में हो सनाथा, निश्चर बध मई हो सनाथा, निश्चर बध मई हो सनाथा। भगवान से आज विश्वामित्र जी ने भगवान को मांगा कि प्रभु असुर समूह सतावई मोह, मुझे असुरों का समूह बहुत सताता है, इसलिए प्रभु एक काम करो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे लक्ष्मण जी के संग में राम जी को दे दो। और जैसे इतनी बात महाराज श्री दशरथ जी माला सुनते हैं तो मानो कि कमल पर पाला पड़ गया हो। कमल ठंडियों में जैसे ज्यादा ठंडी होती तो कमल मुरझा जाए, सूख जाए, उसी प्रकार से बोले व्यास भगवान की जय। तो आज राजा दशरथ जी महाराज बिल्कुल समझो सूख गए, उदास हो गए महाराज, आंखों से आंसू भी नहीं आए, इतनी जोर से धक्का लगा। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, सुनी राजा अति अप्रिय बानी। अप्रिय माने बड़ा उनकी मतलब जब उन्होंने कहा कि मुझे राम लक्ष्मण दे दो तो उनकी आवाज बड़ी बेकार लगी। राजा दशरथ को 101 डिग्री का बुखार चढ़ गयो। राजा दशरथ जी बहुत परेशान हो गए। राजा दशरथ जी महाराज ने कहा, आपने सोच समझ कर नहीं मांगा महाराज, क्या बोल दिया आपने, क्या मांग लिया? आपको पता है चौथे पन पायो सुत चारे, बुढ़ापा आया तब 4 बेटे पाए हैं और विप्र वचन नहीं कहो बिचारे, आपने सोच समझ करके बात नहीं कही। राजा दशरथ ने साफ साफ मना कर दिया, आप राम को मांग रहे हो ना, राम 2 अक्षर है राम में, तो इन्होंने कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, भूमि में भी 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर, कोसों तक के जमीन उसमें भी 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। उन्होंने कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस्व देऊं आज सहरोसा, 1 मिनट में दे दूंगा, ये नहीं सोचूंगा, सर्वस्व मतलब पूरा सब कुछ दे दूंगा, मना नहीं करूंगा महाराज। और देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, हर व्यक्ति को देह प्यारी होती है, हर व्यक्ति को प्राण प्यारे होते हैं महाराज, और प्राण भी मांगो ना तो 1 सेकंड में दे दूंगा, 1 पल का भी मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप मेरे प्राण भी मांग लो तो प्राण भी देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन महाराज सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, मुझे प्राण की भी चिंता नहीं है, मेरे चारों बेटा बहुत प्रिय हैं, लेकिन महाराज साफ साफ दशरथ जी महाराज ने कहा राम देत नहीं बनाई, मैं राम को नहीं दूंगा, आप जो मांगो मैं दे दूंगा, मैं राम को नहीं दूंगा। और जैसे इतना प्रेम देखा विश्वामित्र जी महाराज ने थोड़ा सा अंदर हर्ष उत्पन्न हुआ कि मैं
विरक्ति होकर के इतना राम जी को प्रेम नहीं कर पाता जितना गृहस्थी होकर राम जी को प्यार करते हैं। विरक्ति माने मैं संत होकर इतना प्रभु से प्रेम नहीं कर पाता जितना ये गृहस्थ आश्रम पति पत्नी वो बन करके बच्चे भी हो गए तब भी इतना प्रेम करते हैं। तो यही होता है महाराज कि गृहस्थ आश्रम में आना, विवाह के बाद भगवान की भक्ति भी कर सकते हो और जरूरी नहीं कि संत के वस्त्र पहना जाए तो हम दिखावटी में संत हो गए। संत के वस्त्र नहीं भी पहना और मेरे अंदर संत के जैसे भाव हैं, संत के जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ, नियम है मेरे पास, तो आप संत बन सकते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम। वशिष्ठ जी महाराज ने बताया, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप एक काम करो, इनको राम को दे दो। राम को साधारण नहीं है, राम साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। अच्छा, पिता के बेटे चाहे कितने बड़े मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन बेटा जो होता है मिनिस्टर कितना बड़ा बन जाए, बाप के लिए वो लड़का का लड़का ही रहेगा। चाहे कितना वो बड़े उम्रदार हो जाएं, लेकिन पिता डांटेगा तो सीधे ये भी बोल देगा कि ये थप्पड़ ही चलेगा सीधे। तो बाप के आगे बेटा चाहे कितना उम्रदार हो लेकिन बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। इसलिए राजा दशरथ के आगे राम भले ही भगवान है, लेकिन दशरथ जी के आगे राघव जी की आवाज नहीं आती है, इतना सम्मान करते हैं। और जो पिता के सामने झुके और सच्चा बेटा वही कहलाता है, और जो माता पिता के सामने नहीं झुक पा रहा है, खड़ा इसे ताने सीना, वो बेटा नहीं कहलाता। और सच कहा जाता है महाराज, आज के जमाने में अगर इकलौता बेटा है, बहुत ज्यादा प्रेम ना करो, बहुत ज्यादा दुलार ना करो, सर पर चढ़ाकर तांडव ना करवाओ, वरना बुढ़ापा में ऐसा तांडव काटेगा कि आगे का रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। अब कहीं कहीं मैंने देखा अकेले लड़के हैं तो जो मांग लिया बप्पा दिए तरे। अगर कह दिया कि पापा ये वाली चाहिए तो पापा कहीं से भी लाए, जमीन बेच के लावे, उनका दहेज रूप 15 लाख रुपया की, जाओ लेके आओ। अकेलौता है ना, इकलौता के चक्कर में जो मांगे वो दे दो, ये नहीं करना, क्योंकि आज आदत उसकी 10,000 खर्चा करने की पड़ेगी तो फिर जिंदगी में 10,000 खर्चा करेगा, कमाए कहो ना कमाए कोई भरोसा नहीं है। तब आप बुढ़ापा में समझाओगे भैया इतना ना खर्चा करो, थोड़ा समझ बूझ के खर्चा करो, तो उसको बुरा लगेगा। फिर यही कहेगा पापा पहले नहीं सोचते थे, अब आप इतना सोचते हो। तो कहा जाता जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन